तो प्रश्न संख्या 22, थेल्स प्रमेय कथन को लिखें एवं सिद्ध करें। तो थेल्स प्रमेय का कथन, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान भागों में बांटता है। सबसे पहले एक त्रिभुज पारेंगे, हमें थेल्स प्रमेय के कथन को लिखना है और उसे सिद्ध करना है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज पार दिए, नाम ये इसको दे देंगे बी और सी है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ए बी सी भुजा है और त्रिभुज में ए सी भुजा है और ए बी क्या है, भुजा है ए बी सी का। तो त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है। कैसा, तो समानांतर रेखा खींचना है। तो बी सी क्या है, भुजा, तो उसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो समानांतर का मतलब सामने, तो सामने इस तरीके से एक रेखा खींच दिए और इसका नाम दे देंगे डी और इसको नाम दे देंगे ई। बी सी भुजा के समानांतर क्या खींच दिया, डी एक रेखा खींच दिया। तो हम कहेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी भुजा के समानांतर बी सी भुजा के समानांतर डी ई एक रेखा खींचा, ठीक है। अब लिखेंगे साबित क्या करना है, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें और सिद्ध करें। साबित करना है, तो साबित करता है कि ए डी बटे बी डी इजकल टू ए ई बटे ई सी, यही मुझे साबित करना है। ठीक है, तो अब देखें क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना करेंगे, क्या करेंगे इसे देखिए। रचना में क्या करेंगे, तो डी से ए ई पर लंब डाल देंगे, ठीक है, और ई से ए डी पर लंब डालेंगे। देखिए डी से ए ई पर लंब डाल दिया और बिंदु ई से यहाँ क्या है ये, इसका नाम दे दीजिए एम और इसको नाम दे दीजिए एन। तो ठीक है, क्या किए हम कि बिंदु डी से ए ई पर डी एम लंब डाल दिया, 90 डिग्री का कोण बना और बिंदु ई से ए डी पर ई एन क्या किया,
लंब डाला। तो हम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे कि डी से सी को मिला देंगे और बी से ई को मिलाएंगे। यहाँ डी से सी को यहाँ पर मिला दिया और यहाँ बी से ई को मिला दिया। तो रचना में लिखेंगे कि बिंदु डी से ए लंब डीएम डाला बिंदु डी से ए लंब डीएम डाला। बिंदु डी से ए पर लिख देंगे, ए पर लंब डीएम डाला एवं बिंदु ई से एडी पर ईएन लंब का संकेत है, लंब डाला तथा डी से सी को मिलाया, और बी से ई को मिलाया, मिलाया। रचना में ही इतना लिखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे प्रमाण से क्या करेंगे? प्रमाण से तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। तो ABC में आधार कौन होगा बताइए? DE आधार DE लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ऊंचाई कौन हो जाएगा? तो EN तो ऊंचाई EN। अब बटा है तो बटा और त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल DEB, इसमें DEB तो आधार कौन हो जाएगा? DE। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना? DE या ED लिखिए गुने ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है आपका, ऊंचाई क्या है भाई साहब? ऊंचाई तो यहाँ पर इसमें त्रिभुज DBE में आपका आधार, इसमें आपका आधार BD हो जाएगा। तो आधार BD और गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। ये त्रिभुज में आपका ऊंचाई हो जाएगा EN। तो EN तो बताइए, अब EN से EN खत्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा। अभी बचा ED और बटे BD। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया?
ED बटे BD। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज EBC में तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आधार क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज ADE है, ADE में आधार ही है, तो त्रिभुज ABC में आधार क्या है, AD है। त्रिभुज ABC में आधार AD है, तो यहाँ पर AD लिखेंगे। त्रिभुज ABC में आधार क्या है, त्रिभुज ABC में आधार क्या हो जाएगा, AE गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM बटे त्रिभुज ABC में आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा CE गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM गुने ऊंचाई 1/2 आधार क्या हो जाएगा, CE गुने ऊंचाई DM ऊंचाई DM से DM खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, बचा क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बराबर AE बटे CE। समीकरण सेकंड हो गया। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर में क्या, DE सॉरी यहाँ पर ED नहीं होगा, ये होगा, यहाँ पर ये होगा ये, तो AD बटे BD में भाग देंगे किससे, भाग देंगे समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड कितना है, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बराबर क्या है, AE बटे CE। तो E से ही खत्म हो जाएगा, ABC यहाँ भी ABC, DEB यहाँ भी EBC, तो EBD का क्षेत्रफल और EBC का क्षेत्रफल, तो यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। बच गया क्या, AD बटे BD भागा AE बटे CE, क्या हो जाएगा,
ए डी बटे बी डी गुने सी ई बटे ए ई। गलत गलत गलत, पर कैसे गलत कर दिए भाई? गलत कैसे कर दिए हैं? सॉरी, यहाँ पर इतना नहीं होगा। यहाँ पर इसीलिए ए डी बटे बी डी इजकल टू ए ई बटे सी ई। ए डी बटे बी डी ए ई बटे सी ई, सी दिया।